ये बात है 1999 की। तब ना स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, पर हाँ कंप्यूटर्स और इंटरनेट अर्बन घरों में घुसपैठ कर चुके थे। मैं 12th में थी और एक आम टीनेजर थी जिसकी बड़ी बड़ी समस्याएं थी। अब समस्याएं सुन लीजिए। डार्क स्किन, मोटापा, पिंपल्स और एक बहन जो जरूरत से ज्यादा ही बिंदास थी, तो जाहिर सी बात है सबको काफी अट्रैक्टिव भी लगती थी। पर दरअसल ये प्रॉब्लम्स थी नहीं, ये मुझे आज रियलाइज होता है। लेकिन तब तो मुझे काफी बड़ी लगती थी। क्यों? क्योंकि हर टीनेजर लड़की की तरह मुझे भी लगता था कि मुझे भी अटेंशन मिले, मेरा भी बॉयफ्रेंड हो, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। ऐसे में जिंदगी में आया इंटरनेट, और इंटरनेट के साथ याहू मैसेंजर की जादुई दुनिया। ASL प्लीज। उस छोटे से जुमले ने तो जैसे मेरी सारी दुनिया ही खोल के रख दी थी। इंटरनेट के इस अनोनिमस दुनिया में बस मैं थी और मेरे शब्द। किसी को नहीं पड़ी थी कि मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको 4 प्रॉब्लम्स बताई, वो 4 प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हैं। रात में चुपके चुपके अपने स्टडी रूम का दरवाजा बंद करके तब के अजीब अजीब सी टाइप की आवाजें करने वाले मोडेम के जरिए इंटरनेट से कनेक्ट करती थी। बड़ी ही एक्साइटिंग दिन थे वो। 2000 में बोर्ड एग्जाम्स के लिए थोड़ी ब्रेक ली। अच्छा रिजल्ट आया। हंसराज कॉलेज में केमिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन भी मिल गया। कुछ दोस्त बने और बस यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड कि मुझे जिंदगी में सही समय पर सही लोग मिले। वो लोग जिन्होंने हमेशा मेरी कहानी को और दिलचस्प बनाया, जैसे कि कॉलेज के दोस्तों ने और इंटरनेट की अनोनिमिटी ने मुझे खुद से मिलवाया। मुझे बताया कि मैं उन 4 प्रॉब्लम से काफी ऊपर की चीज हूँ। तो जनाब, रात भर इंटरनेट पर चैटिंग चलती, दिन भर दोस्तों के साथ कॉलेज में मटर गश्ती, और कभी कभार मूड हुआ तो पढ़ाई भी कर लेती थी मैं। कुल मिलाकर मेरी 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था। ऐसे में लाइफ में एक बॉयफ्रेंड भी आया। एंड गेस व्हाट, वो मुझे कहाँ मिला? अरे भाई, सही पकड़े हैं, इंटरनेट पर, याहू मैसेंजर पर। मुंबई में रहता था वो, MBBS कर रहा था। ऑल्दो तब FWB, ONS, वर्क बडीज का जमाना नहीं था और मैं भी काफी वन मैन वुमेन टाइप थी, लेकिन मन तो चंचल तब भी था। तो बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी मैं 10 उंगलियां घी में डुबाए रखती थी। इंटरनेट पर अब भी चैटिंग करती थी। 2002 में मेरी बातचीत एक दोस्त से जिसका नाम है जस्सी, उससे शुरू हुई। उस समय वो आर्मी कैडेट था, ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहा था। खूब मजे की बातें होती थी हमारी, घंटों। मेरे लिए वो दोस्ती थी, लेकिन झूठ नहीं कहूंगी, कभी कभी फ्लर्टिंग भी कर लेती थी। फिर 2004 में एक रात जस्सी का कॉल आया। वो आर्मी ऑफिसर बन गया था। उनकी पासिंग आउट पार्टी चल रही थी। वो खुशी में पूरा टुन था। टुन होने में काफी हाथ पार्टी में पानी की तरह बह रही शराब के ओशन का भी था। तो उस पार्टी हाई स्टेट में उसने मुझे कॉल किया और पता है क्या किया? प्रपोज कर दिया। ये फ्रेंड जोनिंग से पहले का वक्त था, लेकिन बेचारा जस्सी तब भी फ्रेंड जोन हो गया। हट्टा कट्टा जट पुत्तर आर्मी ऑफिसर फोन पर फूट फूट कर रोने लगा कि तुमने मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं टर्बन सरदार हूं। मैंने कहा, नहीं, तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो। लेकिन शायद उस समय ये जवाब काफी नहीं था। खैर, वक्त आगे बढ़ा और जस्सी की शादी हो गई। मेरी लाइफ में भी काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, लेकिन उन ट्विस्ट एंड टर्न्स की टीयर जर्कर बॉलीवुड स्टोरी मैं कभी और सुनाऊंगी। अभी इस स्टोरी पर कंसंट्रेट करते हैं। इस बीच में मेरी भी शादी हो गई एंड समहाउ जस्सी और मैं हमेशा टच में रहे, बिल्कुल दोस्तों की तरह। बर्थडेज पर पाबंदी से कॉल करते, त्योहारों पर भी विश करते, कभी कभी फोन पर भी बात कर लेते। उसकी जहां भी पोस्टिंग होती वो मुझे और पति को इनवाइट भी करता, पर लाइफ के बिजी स्केड्यूल्स के बीच हम कभी उससे मिलने नहीं जा पाए। फिर आया साल 2018। मैं सबैटिकल पर थी।
एक सुबह अपने सुबह वाले चोर्स खत्म करके पति को ऑफिस भेजकर अभी चैन से बैठी ही थी कि फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया। और भाई दिल्ली वालों कैसे हो? तुम दिल्ली? एंड आई वाज लाइक, तुम दिल्ली में हो? कहाँ हो? कब तक हो? मैं बस आ रही हूँ तुमसे मिलने। और बस तय हो गया कि हम ठीक 12:30 बजे दोपहर में सीपी में कैफे कॉफी डे में मिलेंगे, कैवेंटर्स के बगल वाले। फाइनली 2002 से लेकर 2018 में जस्सी और मैं पहली बार एक दूसरे से मिलने वाले थे। या वी हैड नेवर मेट बिफोर। ये सिलसिला सिर्फ इंटरनेट और फोन पे चल रहा था। एंड यू नो, इसकी वजह से एक बड़ी मीठी सी एक्साइटमेंट थी। सारी यादों का सैलाब सा बह गया। मैं खुद को वही 2002 वाली लड़की महसूस कर रही थी। और जब 12:30 बजे मेट्रो से निकलते ही सामने जस्सी को खड़े देखा तो I was mesmerized. There he was, मेरा दोस्त, मेरा प्यारा दोस्त। हमने इतने साल क्यों लगा दिए मिलने में, ये समझ ही नहीं आया। We hugged, और सच कहूं ऐसी अफेक्शन मैंने पहले महसूस कभी नहीं की थी। There was a glee in our eyes, a spring-like jumpy excitement in our walk. कैफे कॉफी डे में जाकर बैठे कुछ 1.5 घंटे का समय था हमारे पास इन 16 सालों को जीने के लिए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या बोलूं। उसने मेरे दाएं हाथ की कलाई देख के पूछा, तुमने टैटू बनवाया? और मुझसे उस टैटू की कहानी सुनकर बस हंसकर चुप हो गया। फिर मैं वहां से चली आई। बाहर निकली ही थी कि फिर व्हाट्सएप पर मैसेज आया। I was delighted. उसने लिखा था, You know what? I wanted to hold your hand. मैंने पूछा, तो पकड़ा क्यों नहीं? तुम बुरा मान जाती तो? मुझे थप्पड़ मार देती तो? मैं जोर से हंसी। क्यों? थप्पड़ क्यों मारती? तुम मेरे दोस्त हो यार। तभी तो इस बेचारे आर्मी वाले की बेइज्जती हो जाती। मैं फिर हंस दी। मैं काफी खुश थी उससे मिलकर। और फिर मैंने उसके लिए एक पोएम लिखी। कुछ किस्से होते हैं अधूरे से, जो कुरमुरा सा मजा देते हैं। सर्दियों की नवाई धूप का, कैरी की गुदगुदाती खटास का, आधी पड़ी बुकमार्क लगी किताब का, मेरा वो किस्सा हो तो। हम आज भी दोस्त हैं। इस बार न्योता लेक है। उम्मीद है मैं उसे जरूर मिलूंगी।